जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के प्रीवियस क्वेश्चंस, जो लगातार चलता चला रहा हमारा सीरीज, और कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो देखिए पहला क्वेश्चन आज का, द फॉलोइंग इक्वेशन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन विच Cl2 is the oxidizing agent and Br3 is the reducing agent. Which are among the following statement incorrect? This redox reaction. ठीक है, तो देखिए क्या रिएक्शन दे रखी है आपको, ये FeBr3 प्लस 3Cl2 FeCl3 प्लस 3Br2। तो देखिए यहाँ पे जो Cl3 है, यहाँ पे 2 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, ये आपका बढ़ रहा है। ठीक है, जो बढ़ रहा है तो इससे क्या होगा, जो बढ़ेगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे हम कहते हैं क्या, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। और जिसका रिडक्शन हो, जो रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर देमसेल्फ रिड्यूस। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या करेंगे, रिड्यूस होंगे। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही है, मतलब सही, बताना गलत कौन सा है, सही है। रिड्यूसिंग एजेंट गेन और अपीयर टू गेन इलेक्ट्रॉन। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं, लूज करते हैं। गलत हो गया ये। रिड्यूसिंग एजेंट आर देमसेल्फ ऑक्सीडाइज। हाँ बिल्कुल सही, जो रिड्यूस हो रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस, ये भी सही है। तो पूछ रहा है इसमें कौन सा आपका स्टेटमेंट गलत है, तो आपका हो जाएगा दैट इज बी ऑप्शन। इसमें क्या है, गलत है। रिड्यूसिंग एजेंट गेन और अपीयर टू गेन इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो गेन नहीं करते, इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब सही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंपाउंड हैज द लास्ट परसेंट ऑफ नाइट्रोजन बाई मास, लीस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाई मास। यानी इसमें ऐसा कौन कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन परसेंटेज सबसे कम है। तो परसेंटेज निकालना है, तो इसको देखते हैं। तो नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे होता है 14, नाइट्रोजन होता है 14 एटॉमिक वेट, और इंटू हो जाएगा 3, और डिवाइड करेंगे पूरे से तो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 4, 14, इसका हाइड्रोजन का हो गया 4, 14 प्लस 16 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका इनका 4, तो हो जाएगा आपका 16 इंटू 3 48। फास्फोरस का हो गया 31, ऑक्सीजन का हो गया 16 चौको 64, जोड़ देंगे 4 1 5 और 8, 4 1 5 और 8 13। इसमें कुछ गड़बड़, एक मिनट कीजिए ना। नाइट्रोजन का हो गया 14 3 42 42, हाइड्रोजन का हो गया एक होता है 4 3 12, तो 2 2 4 और 4 1 5 54 हो गया। इसने का फास्फोरस का 31 हो गया, ऑक्सीजन का 64 हो गया। अब जोड़ो 4 1 5 4 9, ये आ गया 9 6 3 9 5 14 149। तो आ जाएगा आपका 42 अपॉन 149 इंटू 100। परसेंटेज निकाल रहे हैं भाई, किसका, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन परसेंट। इस तरह से इसका देखेंगे, इसमें नाइट्रोजन परसेंटेज देखेंगे तो ऊपर है 14, नीचे है 17 इंटू 100 सेकंड वाले का। तीसरा देखेंगे तो नाइट्रोजन यहाँ कितना, 1 है, तो हो गया आपका 14, हो जाएगा आपका 14 4 हो गया आपका 16 17, और 17 में 16 और जोड़ दो, आपका 31 इंटू 100। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया नाइट्रोजन परसेंट तीसरे वाले का। ठीक है, ये पहले वाले का, ये दूसरे वाले का। इसमें देखिए नाइट्रोजन 14 में 28, और आप देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन 4 पूरा निकालेंगे तो 28 हो गया, 28 4 32 हो गया, और 16 3 48, नहीं 16 3 48 प्लस 32, 8 2 10, 3 4 7 1 8 80 गुणे 100। अब पूछ रहा है
लीस्ट परसेंटेज किसकी होगी। तो अगर आप चाहे तो कैलकुलेट कर लें, और अगर ऐसे देखें तो जिसका डिवीजन वैल्यू ज्यादा होगा, जिसकी डिवीजन वैल्यू ज्यादा होगी, जो ज्यादा डिवीजन वैल्यू का होगा, जिसको हम ज्यादा डिवीजन कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है ये जो वैल्यू है कम आएगी। तो हमारे अकॉर्डिंग टू दिस जो हो जाएगा ए ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ लाइम, सिलिका, एल्युमिनियम एंड फेरिक ऑक्साइड इन द पोर्टलैंड सीमेंट। करेक्ट ऑर्डर बताना आपको। कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिना और इनमें की सबसे ज्यादा मात्रा, तो सबसे ज्यादा मात्रा जो होती है आपकी वो किसकी होती है, अगर उसमें देखा जाए तो पोर्टलैंड सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड की होती है। कितनी होती है, लगभग 60 से 70%। और फिर आपका आता है सिलिका आएगा, सिलिका की जो परसेंट हो जाएगी वो आपका 20 से 25% हो जाएगा। फिर आएगा आपका एल्यूमिना आ जाएगा, ये 5 से 7% के बीच में। और फिर आ जाएगा आपका Fe2O3 आ जाएगा, ये आपका 3 से 4% के बीच में हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, देन सिलिका, देन एल्यूमिना, देन Fe2O3। देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, लाइम होता है, देन सिलिका, देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और देन फेरिक ऑक्साइड होता है। किसमें, पोर्टलैंड सीमेंट या सीमेंट में जो है, जो उसके कंस्टिट्यूएंट होते हैं, उनके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनका परसेंटेज आपको ये दिया गया है कि किसकी मात्रा कितनी होती है। तो क्रम इसका ए ऑप्शन सही है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 138, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक वेट से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है। द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द एटॉमिक atom of the element. Unlike the mass number, the atomic weight of an element can be fraction. The atomic weight of an element is the whole number. The atomic weight of an element of the atom in the element is the same. So the atomic weight of all the atom in the element is the same. गलत, सभी atomic weight सेम नहीं होते सारे एलिमेंट की। गलत। The atomic weight of an element is the whole number, ये भी गलत है। होल नंबर में नहीं होते हैं, क्योंकि एटॉमिक देखा अगर हाइड्रोजन 1 पॉइंट समथिंग 0 होता है, सोडियम का 11 पॉइंट समथिंग होता है। तो कहने का मतलब ये होता है, राउंड अप करके हम उसको 11 लिखते हैं, लेकिन क्लोरीन का 35.5 होता है, तो होल नंबर में नहीं है, डेसिमल का या फ्रैक्शन में हो सकता है। अनलाइक द मास नंबर, द एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट कैन बी अ फ्रैक्शन। तो यह सही हो सकता है, क्योंकि एटॉमिक वेट जो होता है वो फ्रैक्शन के, अनलाइक द मास नंबर, द एटॉमिक वेट जो होता है वो आपका क्या होता है, उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, स्लाइटली इलेक्ट्रॉन होता है, स्लाइटली इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो सकता है। ऑफ एलिमेंट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है प्रेजेंट इन द एटम ऑफ द एलिमेंट। ये भी क्या है, गलत है। उसमें इलेक्ट्रॉन को भी काउंट किया जाता है, तो सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन स्लाइटली सम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऐड किया जाएगा। तो बी ऑप्शन यहां पे आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सोडा लाइम। सोडा लाइम जो होता है, सोडा लाइम ग्लास इट इज अ टाइप ऑफ ग्लास या कांच का एक प्रकार होता है। तो इसमें जो है मेजर कंस्टिट्यूएंट किसका होता है पूछ रहा है। तो अगर पता है ग्लास का, कोई भी ग्लास बनाते हैं तो उसका मेजर जो होता है वो सिलिका की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। सिलिका की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, तो वहां पर डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सेलुलोज नाइट्रेट का इस्तेमाल क्या किस लिए किया जाता है। तो सेलुलोज नाइट्रेट जो होता है उसको हम इस्तेमाल गन पाउडर बनाने के लिए करते हैं। पोटेशियम सल्फेट का इस्तेमाल फर्टिलाइजर बनाने के लिए किया जाता है। सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हाई फैटी एसिड, तो ये होता पढ़े हो ना, तो इसमें पोटेशियम सॉल्ट जो होता है इसको हम सॉफ्ट सोप बनाने के लिए, सॉफ्ट सोप, ठीक है। सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हाई फैटी एसिड बोलते हैं, तो पोटेशियम सॉल्ट सॉफ्ट सोप के लिए। कैल्शियम ऑक्साइड जो हो जाएगा आपका CaO, ग्लास को बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए सेलुलोज नाइट्रेट गन पाउडर, यानी फर्स्ट का सेकंड हो रहा है, ए का और सेकंड, तो ये दोनों उड़ गए भैया बच्चे। इसमें देखिए,
तो दोनों आ रहा है इसमें, देखो फिर पोटेशियम सल्फेट जो हो रहा है फर्टिलाइजर बनाने के लिए, तो ये आपका बी ऑप्शन कट जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सी का फर्स्ट यानी कि सॉफ्ट बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड आपका ग्लास, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट हैव एन एलोट्रॉप, इसमें किसका एलोट्रॉप नहीं होता है, कौन किसका एलोट्रॉप नहीं होता, तो ऑक्सीजन के तो एलोट्रॉप्स होते हैं भैया, ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स होते हैं, सल्फर का भी जो है एलोट्रॉप्स होता है, और कार्बन के भी, कार्बन 14, कार्बन 12, कार्बन 14, कार्बन 13, ये इसके एलोट्रॉप्स होते हैं। सल्फर के भी एलोट्रॉप्स होते हैं, S8, S4, ठीक है। ऑक्सीजन के भी एलोट्रॉप होते हैं। तो नाइट्रोजन के एलोट्रॉप्स नहीं होते हैं, नाइट्रोजन के एलोट्रॉप्स नहीं होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो स्मॉल होता है, यानी इसका जो साइज होता है स्मॉल होता है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो नाइट्रोजन स्मॉल इन साइज एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए जो है इसके एलोट्रॉप्स नहीं होते हैं। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्मॉल इन साइज होने की वजह से इस पे एलोट्रॉप्स नहीं होते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट सेकंड, सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड बिलो। तो देखिए इसमें बताया डिस्कवरी के बारे में बात की गई है, किसने किसकी खोज की है। देखो इसका मैंने बताया था आपको, ईट पर नाच, ठीक है, बताया था आपको ईट पर नाच, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ईट, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, तो जो है आपका जे थॉमसन जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज की है, ये मैच हो जाएगा, ठीक है। पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, रदरफोर्ड कहें गोल्डस्टीन कहें, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन जो हो जाएंगे पी से प्रोटॉन पर, यानी प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन के आ जाएगा, ठीक है। और फिर आएगा आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी है, ये हो जाएगा। चैडविक हो जाएगा आपका न्यूटन, ठीक है, जेम्स चैडविक। तो देखिए इसमें अगर गोल्डस्टीन आ जाएगा, पहले का दूसरा तो ये दोनों उड़ गए, ठीक है। चैडविक ने किया है न्यूट्रॉन की खोज, बी का तीसरा यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका आ जाएगा। और जे थॉमसन यानी चौथा आ जाएगा, डी का जॉन डाल्टन, ए एटॉमिक थ्योरी, तो ए आपका हो जाएगा। तो ये आपका ए ऑप्शन से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये डिस्कवरी रिलेटेड क्वेश्चन था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डायमंड इज हार्ड एंड ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, बिल्कुल सही है। डायमंड हार्ड होता है क्योंकि ये टेट्राहेड्रल जो है कार्बन से जो है ये अटैच होता है, और इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं, तो ये हार्ड नेचर का होता है। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है क्योंकि ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। डायमंड, ये गलत हो गया, डायमंड सॉफ्ट ग्रेफाइट हार्ड, तो गलत हो जाएगा। डायमंड इज बैड कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, बिल्कुल सही। डायमंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, इसलिए कंडक्टिविटी नहीं करता है, जबकि ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो कंडक्टिविटी करता है। तो इसलिए डायमंड इज बैड कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर, सही है। डायमंड इज अ गुड कंडक्टर, ये गलत हो गया, उल्टा है इसका, तो गलत हो गया। तो पहला और तीसरा सही हो रहा, पहला तीसरा मतलब ए ऑप्शन यहां पर आपका सही है, ए ऑप्शन यहां पे आपका सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल एंड सल्फर, बिल्कुल गलत है ये, पोटेशियम, चारकोल और सल्फर ये नहीं चाहिए होता है। लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम, बिल्कुल सही है। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, लाइमस्टोन एक क्ले हो गया, ठीक है। और जिप्सम ये जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपका सही है। तो लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम, ये आपका बी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगला ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, गलत। लाइमस्टोन, सोडियम कार्बोनेट एंड सिलिका, तो इसमें लाइमस्टोन है मोस्ट, अगर कहा जाएगा पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी इसमें आप एल्यूमिना का भी इस्तेमाल करते हैं, Fe2O3 का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये 3 कंस्टिट्यूएंट हैं, 2 और आपका है, ठीक है। तो 5 कंस्टिट्यूएंट होते हैं जो आपके सीमेंट बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्टली बैलेंस्ड, इसमें कौन सी जो है करेक्टली बैलेंस है, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ 2, तो 2 1 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो ये बैलेंस नहीं, खत्म। यहाँ देखिए जरा दूसरी रिएक्शन देखिए,
सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ सोडियम 2, ठीक है, ठीक है। ऑक्सीजन देखते हैं तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे देखते हैं, 2 2 या 4 ऑक्सीजन, सही है। एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, 2 1 जा 2, एल्युमिनियम भी बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 दूनी 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखते हैं, 2 दूनी 4 और 2 6, 3 2 जा 6। तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस है। तो क्लास आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।